साहिबगंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को साहिबगंज भाजपा नगर इकाई ने रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साहिबगंज में रेलवे का व्यापक विकास हुआ है। वहीं भाजपा केंद्रीय समिति सदस्य गणेश तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में साहिबगंज के रेल और क्षेत्रीय विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम यादव, नगर अध्यक्ष विनोद चौधरी, गरिमा कुमारी, रामानंद शाह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी के 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत अमृत भारत जो पूरे देश में अमृत भारत योजना के तहत जो पूरे देश में रेल को जो विकसित किया गया, इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हम अपने रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और साहिबगंज की ओर से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्षों से हमारी लड़ाई साहिबगंज में थी। रेल के माध्यम से हमारे साहिबगंज को उजाड़ करके लेकर के चला गया, मालदा लेकर के चला गया। उस समय का गनी खां चौधरी, कांग्रेस के ज़माने में गनी खां चौधरी रेल मंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस ने साहिबगंज को उजाड़ा। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आदरणीय 14 साल जो बेमिसाल, 12 साल जो बेमिसाल हम सबों को मिला है मोदी जी का नेतृत्व में, हम साहिबगंज को विकसित करने में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों को कामयाबी मिली है। आप देख रहे हैं चमचमाती या रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत हम सब दोहरीकरण के लिए रेलवे पटरी पर बैठा करते थे। रेलवे पटरी पर हम तिनसुकिया जाम करते थे और लोगों पर गोली चली। हमारे एक युवक की यहाँ गोली में उन्होंने अपने को शहादत दिया साहिबगंज के विकास के लिए, रेल के विकास के लिए। वो शंभू स्वर्णकार, आज उसकी भी सपना साकार मोदी जी के द्वारा हुआ है। हम सब उनकी भी शहादत को हम लोग नमन करते हैं कि हम रेलवे ट्रैक पर बैठते थे कि हमारा रेल का दोहरीकरण हो, हमारे यहाँ जो विद्युतकरण हो, डीएमयू सेट हो। यह सारी लड़ाई हम सब लड़ते थे कांग्रेस के ज़माने में, सीखे जाफर शरीफ के ज़माने में। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 12 साल बेमिसाल हुआ। चाहे वह यहाँ का गंगा पुल हो, हमारे यहाँ बंदरगाह हो, ये बड़ी बड़ी योजना जो हमारे यहाँ बनी है, चाहे वो चमचमाती सड़कें हो, यह 12 साल बेमिसाल का ही देन है। हम सब तरसते थे, यहाँ के लोग तरसते थे कि हमारे यहाँ अच्छी ट्रेन चले। हमारे यहाँ आज राजधानी रुक रही है, ये आदरणीय सोनिया वैष्णव जी का और आदरणीय मोदी जी का देन है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और यहाँ की जनता का जो सब दिन भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दिया है, उस जनता की तरफ से, साहिबगंज की जनता की तरफ से, राजमहल की जनता की तरफ से, साहिबगंज की जिला की जनता की तरफ से हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी को आज अमृत भारत कार्यक्रम के तहत 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत हम सब आभार प्रकट करने के लिए यहाँ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर आदरणीय मोदी जी को आभार प्रकट कर रहे हैं कि उनका 12 साल बेमिसाल हुआ, स्वर्णीय काल उनका रहा। और आगे भी मोदी जी स्वस्थ रहें और इसी प्रकार पूरे देश का विकास करें और विश्व का नेता बने रहें और विश्व गुरु भारत को बनाने में कामयाब हों। हम सबों की यही इच्छा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में क्या कहें, इस कार्यक्रम को लेकर? भारत अमृत काल और अमृत उत्सव मना रहा है। उसी अमृत उत्सव के चरण में साहिबगंज को एक बहुत बड़ी सौगात मिली थी अमृत भारत स्टेशन के रूप में। आज ये अमृत भारत स्टेशन यहाँ होने के बाद बहुत सारे ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से साहिबगंज देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा है, देश के कोने कोने से जुड़ा है। और इसके लिए यहाँ की जनता मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती है, साधुवाद देना चाहती है, उनके दीर्घायु की कामना करना चाहती है। उनकी ये इच्छा है कि वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और हमारे पूरे देश का विकास हो। साहिबगंज भी उसी विकास की पटरी पर आगे बढ़ेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वर्णिम 12 साल पूरे हुए हैं और यह 12 साल लोक कल्याण को समर्पित, जन विश्वास को समर्पित, जन कल्याण को समर्पित यह 12 साल मोदी जी का, उन्होंने जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा है
चाहे विकास के पैमाने पर हो, चाहे समाज के अंतिम व्यक्ति में मानव के लोक कल्याण के बारे में हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबके कल्याण के बारे में अनेक योजनाओं का सूत्रण किया है। अनेक योजनाओं का न केवल सूत्रण किया बल्कि क्रियान्वयन करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी साहेबगंज नगर इकाई के द्वारा जो रेलवे के क्षेत्र में प्रथम फेज में रेलवे में 36 करोड़ की लागत से साहेबगंज में अमृत भारत रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम हुआ, जहां साहेबगंज वर्षों तक अंतिम दूरी पर केंद्रित रहता था। तेजी के साथ रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम, तेजी के साथ रेलवे का विद्युतीकरण का काम, करोड़ों रुपए का लागत से एक और कॉरिडोर बनाने का काम, उसी प्रकार से रेल के आधारभूत संरचनाओं में जो पुराना EMU सेट था, मेंटेनेंस सेट था, उसका पुनर्निर्माण, उसी प्रकार से यहाँ साहेबगंज से हावड़ा के लिए नई रेल ट्रेन देने का काम, अमृत भारत रेल के तहत साहेबगंज होकर के अयोध्या तक जाने वाली ट्रेन का शुरुआत, साहेबगंज से हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन का शुरुआत, साहेबगंज में राजधानी एक्सप्रेस अगरतला राजधानी का ठहराव, साहेबगंज में जो मिजोरम के राजधानी आइजोल से जो राजधानी आती है उस राजधानी का ठहराव, ऐसे अनेक योजनाओं का, रेल लाइन का आम यात्रियों का जीवन में सुधार कैसे हो, रेलवे के आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे हो, इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न केवल साहेबगंज बल्कि राजमहल भी प्रथम फेज में अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के तहत प्रथम फेज में रेलवे का जीर्णोद्धार करने का काम किया। और साहेबगंज मोदी जी के दिल में बसता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को साधुवाद देते हैं कि इसी प्रकार से रेलवे के आधारभूत संरचनाओं का काम जो साहेबगंज वर्षों तक, दशकों तक पिछड़ा रहा, वो मुख्य धारा में लाने की दिशा में लगातार उन्होंने जो प्रयास किया है, इसके लिए मोदी जी और रेल मंत्री जी को हम सब लोग साधुवाद देते हैं। वहीं दूसरी ओर अनेक योजनाओं का सूत्रण के माध्यम से, चाहे वो गंगा पुल, साहेबगंज मनिहारी गंगा पुल जो वर्षों का सपना था यहाँ का, वो गंगा पुल का सपना अब साकार हो रहा है। साहेबगंज में 4 लेन की चमचमाती सड़कें, दिल्ली मुंबई वालों की तरह भी 4 लेन की चमचमाती सड़कें का निर्माण तेजी से हो रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं। वहीं एक आम आदमी का जीवन को ठीक करने के लिए गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों के घरों में निःशुल्क अनाज देने का काम, ताकि कोई भूखा न रहे, ऐसा काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हर एक गरीब भी स्वाभिमान के साथ, और हम सब लोगों को गर्व भी है कि झारखंड की इसी माटी से, झारखंड की धरती से ही आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत हुआ था और हर गरीब का 5 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज होता है। ये सपना भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया है। इसलिए जब ये स्वर्णिम 12 साल उनका पूरा हो रहा है, तो ऐसे 12 साल में साहेबगंज जिला की जनता की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुवाद देते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं। रेल मंत्री जी का, आदरणीय अश्विनी वैष्णव का अभिनंदन करते हैं। आदरणीय नितिन गडकरी जी का हम अभिनंदन करते हैं कि अंतिम मुख्य धारा में जो साहेबगंज पिछड़ा हुआ था, उसको मुख्य धारा में लाने का उन लोगों ने काम किया है। और साथ ही साथ हम माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा उनको स्वस्थ रखे, उनका जीवन और दीर्घायु बनाए, ताकि लोक कल्याण की भावना, जो जन जन का विश्वास मोदी जी ने जीता है, यह विश्वास और तेज गति के साथ लोक कल्याण की दिशा में काम करते हुए आगे बढ़े। यही माँ गंगा से हम लोग प्रार्थना करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारा कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के और मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।